घर ही लौट रहे थे माँ। वो आज व्रत था ना, तो आज मंदिर गए थे, तो वही दर्शन किए। बेटा, तूने इस घर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पर मुझे तसल्ली इस बात की है कि तू अब वहाँ थोड़ा बहुत खुश रहने लगी है। हम इस लायक तो नहीं, पर क्या तूने हमें माफ कर दिया है, या फिर अब भी अपने माँ बाप से नाराज है? नहीं माँ, अब हम किसी से भी नाराज नहीं हैं। और वैसे भी इसमें आपकी क्या ही गलती थी, आप पापा के आगे कुछ बोल भी नहीं पाती। खैर, अब जो है जैसा है ठीक ही है। बेटा, तेरी बहुत याद आती है, एक बार मिलने आ जाना घर पे, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। माँ अभी तो हम घर पहुंचने वाले, एक काम करते, कल हम आ जाते हैं आपके वहाँ, ठीक है? फिर आराम से बात करेंगे। मालती, मालती, क्या हुआ बेटा? मालती, पता नहीं मालती कहाँ रहेगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मंदिर से। अब अभय और अजीत आते ही होंगे खाना लेने, पर अब तक तो खाना बना ही नहीं। हेलो, मेरी बेटी मालती पे हमला हुआ है। क्या? मालती पर हमला? वो घर से कुछ दूरी पे ही थी कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। हमारी बेटी को बचा लीजिए बहन जी, कुछ कीजिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या हुआ माँ? मालती पर हमला किसने किया? वो ठीक तो है ना? बहू अब नहीं रही। ये क्या कह रही हो माँ तुम? घर से थोड़ी दूर उसकी किसी ने हत्या कर दी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चलो चलो जल्दी। बहू, तुम ठीक हो? हमें तो पता चला कि तुम पर किसी ने हमला कर दिया था। तो और ये सब खून कैसे? अरे हम तो घबरा ही गए थे, हमें तो लगा था कि हमेशा के लिए हमने तुम्हें खो दिया। एक मिनट, अगर तुम ठीक हो तो ये खून किसका है? अब भाई, ये तुम्हारे हाथ में खून कैसा? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर अबे, रिया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसको यहाँ पे फंसा के लाया था, और आज इसके दिल में मेरे से ज्यादा तेरे लिए जगह है। तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे छोड़। विनय जी, अबे, रुक जाओ। विनय जी, विनय जी उठो ना, विनय जी। भैया, भैया,
भैया उठो भैया। विनय जी उठो ना, विनय जी उठो। भैया भैया उठो भैया। भैया आपके दोनों बेटे मारे गए। एक जिसे आपने मुझे मारने को भेजा था, और दूसरा इसकी जलन की वजह से। हाँ, हो गए थे हम विनय जी के करीब। वो उनकी बहुत इज्जत करते थे और वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने आज तक मुझे छुआ भी नहीं था। लीजिए, हम तैयार हैं। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें या तुम्हारी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा एक राज है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ, और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। तुम तो क्या, मैं किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ, और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बताओ, बनना चाहोगी? हम जरूर आपकी अच्छी दोस्त बनना चाहेंगे, और आपका ये राज हमारे पास महफूज रहेगा। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों को मार डाला। अजीत, विनय, मेरे बच्चे। भैया 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 आगे खोलिए। भैया मालती अपने साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेना चाहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लगाई आग इतनी बुरी तरह फैल जाएगी। और दूसरी तरफ भामिनी, जिसने एक दखियानुसी प्रथा को सहारा बनाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अपना घर भी तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच और परंपराओं से जुड़े नजरियों को बदलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।